मैडम जय जिनेन्द्र हाँ, जय शिलेंद्र। जी स्टार्ट कर लीजिए। हाँ हाँ। गुरु भगवंत के आगे से 3 बार नवमंत्र कहेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो आयुर्यानम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सुवसाहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो आयुर्यानम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सुवसाहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्व्यानम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सत्वसाहुनम, एसो पंच नमकारो सर्व पावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र सभी को। और चौथा आवश्यक चल रहा है प्रतिक्रमण का। और उसमें कल हमने 5 अनव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रतों का हमने वर्णन यानी सारा विवेचन देखा। और उसके बाद आज हम यहाँ बड़ी संलेखना का भी पाठ देखा। और ऐसे सारे श्रावक के पूरे 12 व्रत प्लस संलेखना, ये पूरे जीवन भर जो पालन करता है उसे ही क्या कहते हैं, श्रावक कहते हैं। इन 12 व्रतों का और अंतिम समय में संलेखना यानी संतान ग्रहण करना, वही क्या कहलाते हैं, श्रावक। वही श्रावक या फिर श्राविका कहलाता है। अभी इसके बाद हमने समुच्चय का पाठ देखा। समुच्चय का पाठ मतलब जो जो अतिचार लगे होंगे, जो जो दोष लगे होंगे, वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। और 18 पापस्थान का पाठ आता है उसके बाद। और 14 स्थान अभी समुच्चय मनुष्य का पाठ हम देखेंगे। समुच्चय मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ कहाँ पे होती है, वो यहाँ पे बताया गया है। इन 14 जगह पर, 14 स्थानों में ही मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। लेकिन कौन से मनुष्यों की उत्पत्ति होती है, तो समुच्चय मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। तो 14 स्थान समुच्चय जीव आलोम, उसकी आलोचना कर रहे हैं अभी समुच्चय जीवों की। उच्चारेषु वा पासवनेषु वा खेलेषु वा संघानेषु वा वन्तेषु वा पित्तेषु वा सोनियेषु वा पुयेषु वा सुकेषु वा सुक्क पुग्गल परिसा डेयेषु वा विगल जीव कलेवरेषु वा इत्थि पुरीस संजोगेषु वा नगर निधमनेषु वा सव्येषु चैव अस्विठानेषु वा। इन 14 प्रकार के समुचित मनुष्यों की विराधना की हो तो दसम इच्छामि दुग्धम। अभी यहाँ पर समुचित मनुष्य कहाँ कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, तो इन 14 स्थानों में उत्पन्न होते हैं। तो पहला स्थान कौन सा बताया हुआ है, उच्चारेसुआ। उच्चारेसुआ मतलब मनुष्यों की उस विष्ठा में। विष्ठा में मतलब मनुष्यों की कहाँ पर, अ, उच्चार। उच्चार मतलब होता है विष्ठा। विष्ठा मतलब होता है मल। मनुष्यों का जहां जहां मल होता है शरीर में, तो वहां वहां क्या होते हैं, मनुष्यों की उत्पत्ति। लेकिन कौन से मनुष्यों की उत्पत्ति, समुचित मनुष्य की, यह ध्यान रखना। हम भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हम गर्भज है और वो समुच्चय में है। गर्भज जीव, गर्भज मनुष्य ही सन्नी कहलाता है। सन्नी मतलब हमें मन मिला है, और वो मनुष्य तो है लेकिन उनको मन नहीं मिला है, इस कारण वो असन्नी कहलाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस उन हमारे और उनके बीच में आ जाता है। तो बिना मतलब गर्भज ने, बिना माता पिता के जो संयोग से उत्पन्न होते हैं उन्हें समुच्चय कहते हैं। ये एक वाक्य आ जाती है। और सन्नी मनुष्य मल मूत्र आदि अशुचि स्थानों में ही उत्पन्न होते हैं। ये ध्यान रखना, समुच्चय मनुष्य कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, सन्नी मनुष्यों के मल मूत्र आदि अशुचि। अशुचि मतलब जहां जहां गंदगी है वहां वहां क्या होती है, ये समुच्चय मनुष्य उत्पन्न होते हैं। तो उच्चार सभी सभी गंदगी कहाँ कहाँ पर है, तो वो यहाँ पे 14 नाम आए हुए हैं। तो उच्चार यानी मनुष्यों के जहां जहां मैल होता है, तो वहां पे उत्पन्न होते हैं। यानी मल में। उसके बाद पार्श्वनेस्वा मूत्र में, खेलेसुआ कफ में, संघानेसुआ नाक के मैल में,
मतलब नाक में, उसके वनतेस हुआ वमन में, वॉमिटिंग अगर हम करते, उल्टी वगैरह करते तो वहां पर, पित्तेस हुआ पित्त में, सोनेस हुआ रक्त में, खून में, कुएस हुआ पीप में, जो पर्स वगैरह होते हैं हमारे, कोई जख्म हो जाने के बाद, कुछ लगने के बाद, तो वहां पर भी उत्पन्न होते हैं। सुकेस हुआ यानी शुक्र या फिर वीर्य में, सुक्क पुद्गल परिसा डिएस हुआ। सुक्क पुद्गल मतलब वीर्य का जो सूखा पुद्गल है वो वापस गीला हो जाए, तो वहां पर भी क्या होते हैं, ये जीव उत्पन्न होते हैं। सूखने के बाद वापस गीला होना। उसके बाद इत्थि पुरेसु अ, विगय जीव कलेवरसु, ठीक है, आगे पीछे कभी कभी हो जाते हैं शब्द। तो विगय जीव कलेवरेसु हुआ यानी अ, विगय जीव मतलब डेड बॉडी, मतलब शव जो होता है, डेड बॉडी होती है मनुष्यों की, तो वहां पर उत्पन्न होते हैं। उसके बाद इत्थि पुरेसु संजगेसु, इत्थि मतलब स्त्री, पुरुष मतलब पुरुष, स्त्री पुरुष के संयोग में। नगर धीमे, नगर निधमेसु हुआ मतलब मनुष्य, मतलब नगर के नाल, मतलब जहां जहां नालियां होती है वहां पर। इस प्रकार सव्वेसु चैव असुई ठाने सुवा। तो इन सभी जगह पे क्या होते हैं, असुई ठानुसा मतलब सभी इन अशुचि स्थानों में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं ये समुच्चय जीव। असुई ठानु से मतलब अशुचि स्थानों में। तो इस प्रकार क्या होते हैं, ये सभी जीव उत्पन्न होते हैं। यानी जहां जहां गंदगी होती है ना, वहां वहां ये समुच्चय मनुष्य उत्पन्न होते हैं। ये मनुष्य ही है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, मनुष्य ही है। लेकिन ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें नजर आते नहीं है। लेकिन होते तो मनुष्य ही है, और ये असन्नी मनुष्य होते हैं, और हम सन्नी मनुष्य है। तो इस प्रकार ये समुच्चय मनुष्य जो है बस इन 14 ही स्थानों में उत्पन्न होते हैं, और कहीं कौन से स्थान में उत्पन्न होते नहीं है। तो फिर अभी यहाँ पे ये पाठ क्यों बोलते हैं श्रावक, क्योंकि हम इन 14 स्थानों में से क्या करते हैं, बार बार उपयोग में होता है हमारे डेली लाइफ में, रूटीन वर्क में। ये 14 स्थानों का बार बार उपयोग होता है, और उसके जीवों की विराधना होती है। जीवों को मर जाते हैं, ये समुच्चय जीव जो मनुष्य है मर जाते हैं हमारे वजह से, उसके वजह से पापों को दूर करने के लिए ये पाठ बोला जाता है। ठीक है। अभी आगे 25 मिथ्यात्व सीक्वेंस, ध्यान रखना, सीक्वेंस प्रतिक्रमण करते हो तो सीक्वेंस में आगे पीछे मत करना। कोई कोई सीक्वेंस में गड़बड़ कर देते हैं, तो सीक्वेंस भी प्रॉपर विधि पूर्वक प्रतिक्रमण ये होना चाहिए। तो पहले 12 व्रत के बाद बड़ी संलेखना का पाठ आया था, बड़ी संलेखना का बाद समुच्चय का पाठ आया था, 18 पापस्थान आया है, 18 पापस्थान के बाद ये समुच्चय मनुष्यों का पाठ आया। अभी इसके बाद 25 मिथ्यात्व का पाठ हम देखेंगे। हम 25 मिथ्यात्व का पाठ अभी यहाँ पे देखेंगे। तो अभी 25 मिथ्यात्व, अभी मिथ्यात्व मतलब हम बहुत सालों से, अनादि काल से भी बोल सकते हैं, हम इस मिथ्यात्व में ही पढ़े। तो कौन कौन से मिथ्यात्व है, तो ये 25 प्रकार के बताए। ऐसे देखा जाए तो 5 मिथ्यात्व भी होते हैं, 25 भी होते हैं, ये पूरे वास्ट पूरा यहाँ पे आया हुआ है। 25 मिथ्यात्व, अभिग्रहिक मिथ्यात्व, अनभिग्रहिक मिथ्यात्व। अभी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का मतलब हम क्या करते हैं, तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं होना। भिनवाने के प्रति श्रद्धा उसे होती नहीं है, तो वो यहाँ पे मिथ्यात्व के रूप में आ जाते हैं। तो पहले आया हुआ है अभिग्रहिक मिथ्यात्व। अभिग्रहिक मतात्व मतलब आ जाता है झूठे मत को सच्चा बताना, मतलब जो जो झूठा है। अभिग्रहिक, अभिग्रहिक का मतलब किसी तत्व को क्या करना है, पकड़ कर रखना, और क्या कहना वही सही है, मतलब गलत होगा लेकिन मैंने क्या कर दिया, जीतना है। कभी कभी इंटेंशंस अलग भी होते हैं, जीतना है तो मैं क्या करूंगी, जीतने के लिए झूठे बात को भी मैं सही बताऊंगी। तो और या फिर दूसरा मीनिंग हो सकता है गलत तत्वों के प्रति श्रद्धा रखना, मतलब गलत बातों को दूसरों के सामने रख देना।
यानी यहाँ पे झूठे मत को ही ज्यादा बताना, जो झूठे तत्व है, झूठा कुछ तो बात होंगी, मान्यताएं होगी, उस सच्चा बताना, वो अभिग्रहिक मिथ्यात्व आ जाता है। अभिग्रहिक मिथ्यात्व बोलो, अभिग्रहिक मिथ्यात्व। उसके बाद अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व। अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व मतलब सब धर्मों को समान समझना। बहुत जन ऐसे होते हैं लोग बोलने वाले, मेरे लिए तो सब भी कैसे है, एक जैसे ही, कोई धर्म में कुछ भी मेरा ये नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, सारे मेरे लिए एक जैसे ही है। ये धर्म में जाऊं तो वहां पे भी झुकेगा, ये मंदिर में जाए वहां पे भी झुकेगा। कौन से भी साधु संत मिले वहां पर भी झुके। हमारे साधु संत दिखे वहां पर भी झुके, मेरे लिए सब एक है। ऐसे जो मान्यता रखता है तो वही मिथ्यात्व कहा गया है। बस सत्य के सामने ही झुकना, ऐसी मान्यता रखना मतलब सम्यक्त्व है। उसके बाद अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, अभी मुझे पता है मैं जो बोल रही हूँ झूठ हूँ। पहले जो अभिग्रहिक आया था वहां पे झूठी बात को मैं सच बता रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो तीसरा अभिनिवेशिक में हम जो देख रहे हैं, मुझे पता है मैं अभी जो बोल रही हूँ आपको सभी को सब झूठ है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रही हूँ, उसे बता रही हूँ। हम्म तो उसे क्या कहेंगे, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। लेकिन मैं क्या करूँ, अपने आग्रह को नहीं छोड़ रही हूँ ना, मुझे झूठा साबित नहीं होना है, सामने मेरा इंसल्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या कर रही हूँ मैं जानती हूँ मेरी बात झूठी है, लेकिन फिर भी अपने उस बात को मैं पकड़ कर रखी हूँ। और मैं क्या नहीं कर रही हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, और मैं और उसे सबको बता रही हूँ, और सच बात को एक्सेप्ट नहीं करना, तो उसे कहेंगे अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। उसके बाद आ जाता है सांशयिक मिथ्यात्व। सांशयिक मिथ्यात्व मतलब संशय लेना, डाउट लेना, कि मैं भगवान ने जो कहा है सच कहा है क्या, सच है क्या, या फिर कुछ गड़बड़ है। वैसे तो वो रियल में नजर आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही बातें बोली है, और रियलिटी कुछ अलग है, साइंस कुछ और बोल रहा है, और धर्म कुछ और बोल रहा है। तो शंका रखना, शंका आना, वो सांशयिक मिथ्यात्व आ जाता है। उसके बाद आ जाता है पांचवा अनाभोग, यानी अनाभोगिक मिथ्यात्व। अनाभोगिक मिथ्यात्व मतलब कुछ भी विचार नहीं करना, किसी भी मतलब अनाभोगिक, किसी भी बात का उसे ज्ञान ही नहीं रखना। कौन से बात का, ना हमारे धर्म का ज्ञान रखना, ना किसी अन्य धर्म का ज्ञान रखना। तो फिर मतलब किसी बात का ना सही क्या है गलत क्या है, उन दोनों बात का मैं क्या नहीं कर रही हूँ, ज्ञान नहीं रख रही हूँ, विचार नहीं कर रही हूँ, कुछ भी बोले जा रही हूँ, कुछ भी सोच सब बिना सोचे समझे क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। अनाभुक का मतलब ही क्या होता है, उपयोग नहीं रखना, उपयोग नहीं होना, बिना उपयोग का कुछ भी बोलना। उपयोग मतलब यूज यूटिलाइज हम नहीं बोल सकते हैं। उपयोग का मतलब यहाँ पे लेना है, विचार लेना है। नहीं तो भोजन उपयोग का मतलब यूज निकाल देते हैं, तो यहाँ पे उपयोग का मतलब लेना है यूटि मतलब विचार, बिना सोचे समझे कुछ भी क्या करना, बोल देना, धर्म अधर्म को कुछ भी नहीं जानना, तो वो आ जाएगा अनाभोगी का मिथ्यात्व। उसके बाद आ गया है लौकिक का मिथ्यात्व। लौकिक का मिथ्यात्व मतलब लौकिक देवों की आराधना करना, उनपे श्रद्धा रखना। चाहे वो देव हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो धर्म हो, तो उनके क्या करना, उनको ही भगवान मानना, उनको ही तारनहार मानना, वही मेरे सुखों को दुखों को दूर करेंगे, उनको ही सब कुछ मानना, चाहे वो कोई भी हो, लौकिक देवी देवता सभी आ जाएंगे इसमें। लोकोत्तर मिथ्यात्व। लोकोत्तर मिथ्यात्व, अभी लोकोत्तर मतलब आ जाएंगे वितराग भगवान, क्योंकि लोकोत्तर है, लौकिक में आ जाते हैं सभी देवी देवता। लेकिन लोकोत्तर में अभी आप सोचोगे यहाँ पे वितराग भगवान की आराधना कर रहे, तो इसमें मिथ्यात्व क्या हुआ, इसमें मिथ्यात्व ये हुआ कि हम वितराग भगवान की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन वो आराधना हमारे, आराधना के पीछे हमारा स्वार्थ है। मैं एमबिल कर रही हूँ, मैं नौपत की ओली कर रही हूँ, या फिर मैं सामायिक कर रही हूँ, पौषध कर रही हूँ, मुझे इसका ये फल मिले, मेरे सारे प्रॉब्लम छूट जाए, मुझे ये वस्तु मिल जाए। मैं मुझे कुछ जो चाहिए आपको हमें, तो वो सब कुछ मांग लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं
चाहे आप स्तोत्र कोई पढ़ रहे हो, चाहे आप मतलब तपस्या कर रहे हो, जब तक कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे क्या है, भौतिक स्वार्थ है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आराधना कर रहे हैं। तो इसलिए वो भी मिथ्यात्व में लिया गया है, लोकोत्तर मिथ्यात्व। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 21 आय करूंगा। हम्म। तो ये लोकोत्तर मिथ्यात्व आ जाता है। उसके बाद 8वां है कुप्रावचनिक मिथ्यात्व। कुप्रावचनिक मिथ्यात्व मतलब जो कुप्रवचन देता है। कुप्रवचन मतलब, कुप्रवचन मतलब उपदेश। यहाँ पे गलत उपदेश दे रहा है, उसके प्रति श्रद्धा रखना। यानी जो हिंसा का उपदेश दे रहा है, जो असंयम का उपदेश दे रहा है, जो झूठ बोलने का उपदेश दे रहा है, ऐसे गुरुओं के प्रति क्या करना है, विश्वास रखना है। उसे कहेंगे यहाँ पे कुप्रावचनिक। जैसे आजकल आता है ना, इस यज्ञ में, इस हवन में हम इस पशु की बलि चढ़ाएंगे तो आपके परिवार को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सारी बातें इसमें आ जाएगी। हम्म। वो कुप्राव गलत उपदेश हो गया, हिंसा का उपदेश हो गया ना। पशु की बलि चढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस पशु बलि चढ़ाने से। स्वर्ग मिल जाएगा आपके बेटे को, जो भी गया पिता को स्वर्ग मिल जाएगा। तो किसी के मारने से किसी को कोई स्वर्ग मिलता नहीं, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हिंसा में उपदेश प्रवचन दे रहे हैं। अभी उसके बाद कुप्रवचनिक के बाद आ जाता है जिन धर्म से न्यून श्रद्धा रखना। 19वां मिथ्यात्व नहीं, 10वां मिथ्या, 9वां मिथ्या चल रहा है, सॉरी। 9वां मिथ्यात्व क्या कहा है, जिन मार्ग से न्यून कहे तो मिथ्यात्व। न्यून न्यून कहे तो मतलब यहाँ पे जो भगवान ने कहा है, उसका कुछ तो थोड़ा मतलब पूरा तो समझ में नहीं आया, आधा अधूरा समझ में आ गया, और उसे क्या कर रही, उस पर श्रद्धा रख दी। यानी अधूरी श्रद्धा, मतलब पूरा तो समझ में नहीं आया है, भले ही वो एक सेंटेंस भी क्यों ना हो। हम पूरे तत्वों की बात नहीं चल रहे हैं, एक तत्व की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भगवान का एक सिद्धांत भी, एक वाक्य भी हम अगर विश्वास रखें तभी हमारा कल्याण हो जाता है। लेकिन वो एक वाक्य भी हम क्या कर रहे हैं, आधा अधूरा ही ग्रहण कर रहे हैं। तो और उस आधा अधूरा पे ही श्रद्धा हम रख रहे हैं। तो उसे कहेंगे जिन मार्ग से न्यून समझना। ये न्यून कहे तो मिथ्या, तो जो भगवान ने कहा है उसको और क्या करना है, कम बोलना, कम श्रद्धा रखना, उसे कहेंगे 9वां मिथ्यात्व। उसके बाद 10वां, जिन मार्ग से अधिक कहे तो मिथ्यात्व। अधिक कहे तो मतलब अभी यहाँ पे ज्यादा बोलना, पहले इसमें कम बोलना था, कम समझना था, और अभी यहाँ पे ज्यादा बोल रहे हैं और बढ़ा चढ़ाकर। पता नहीं, जो सच मत एक वाक्य बोल दिया वो सही था, लेकिन उसी वाक्य को और क्या कर रहे हैं, सामने वाले को इम्प्रेस, सामने वाले के करने के लिए क्या कर रही हूँ मैं, और अच्छे से उसे बता रही हूँ, भले वो सच भी नहीं होगा। वो भगवान ने कहा भी नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या करूँ, अपना ही खुद का और तर्क और दिमाग डालकर मैं क्या कर रही हूँ, उसे और बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हूँ, जो सही नहीं है। और उस पर श्रद्धा भी रखना, दोनों बातें आ जाएगी। तो वो होता है जिन मार्ग से अधिक प्ररूपना, जिन मार्ग से विपरीत प्ररूपना। जो भगवान के सिद्धांत है, जिन माने तीर्थंकरों जो सिद्धांत कहे हैं, उसके उल्टा ग्रहण करना, उसके उल्टा समझना, श्रद्धा रखना, तो आ जाएगा विपरीत। जीव को अजीव समझना। 12वां कौन सा है, जीव को अजीव कहे तो मिथ्यात्व। अभी यहाँ पे जीव को अजीव, हम सब मालूम है कि जीव क्या है। जीव मतलब जिसमें चेतना होती है, जिसमें हलन चलन क्रियाएं होती है, वो क्या कहलाते हैं, जीव कहलाते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे मान लो आजकल के बहुत सारे जो है, वो मनुष्यों को तो जीव मान लेते हैं, लेकिन ऐसे छोटे मोटे जो जीव होते, जैसे मान लो पहले के लोग, अभी आज तो साइंस ने प्रूव कर दिया, इसलिए बहुत जन पेड़ पौधों को जीव मान रहे हैं, पहले नहीं मानते थे। हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी पेड़ पौधों को मान रहे हैं, लेकिन पानी भी एक जीव है, ये भगवान महावीर में बोल दिया है। लेकिन बहुत जन पानी को जीव नहीं मानते हैं। पानी स्वयं जीव है, अग्नि स्वयं जीव है, ये नहीं मानते, आज भी बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। तो इनको अजीव मानना, इन जीवों को भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अजीव जो मानते हैं, वो इस मिथ्यात्व का दोष यहाँ पे आ जाता है।
अभी जैसे और आगे आया हुआ है, अजीव को जीव समझना। अभी जैसे मान लो रोबोट है, रोबोट क्या है, अजीव है ना, लेकिन फिर भी हम क्या कर देते हैं, कभी कभी उस पर अटैच हो जाए, उसको जीव मान लेते हैं। है तो मशीन है, अजीव है, तो इस अजीव को क्या करना, जीव मानना। तो इन सब मान से बहुत जनों का मान लो कोई किसकी कहाँ पे अटैचमेंट जुड़ी हुई रहती है। कोई खिलौना होगा, कुछ डॉल होगी, ये मैं उसमें हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, किसी का भी, और हाँ ये मेरा है। उस अजीव को क्या कर रहे हैं, हम जीव मान रहे हैं, तो वो मिथ्यात्व का दोष वहां पर भी हमें लग जाता है। गाड़ी को लेकर किसकी अटैचमेंट होती है, उसको गाड़ी को भी नाम दे देते हैं, जो भी नाम होगा। कि किसी को भी हम क्या कर देते, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको क्या कर देते हैं, जिसका जैसी अटैचमेंट होगी उसको हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं मनुष्यों का, और उससे को हम क्या करते हैं, ये मेरी बहन जैसी, ये मेरे भाई जैसा, वगैरह वगैरह, ये मेरे दोस्त जैसा। हम क्या कर रहे हैं, अज्जू को जू मान रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम कितना दोष लगा रहे हैं, हम कितना पाप कर रहे हैं, हमें ध्यान में आता नहीं है। तो इन सब ये सब सीख रहे हो आप लोग, तो ये भी क्या करो, इसमें से बचने की कोशिश करो। जितना हम बचने की कोशिश करेंगे उतना हम क्या करेंगे, कर्म बंध भी हमसे कम होगा और हम बाहर निकलते चलेंगे। ये मतलब ये प्रैक्टिकल है, अगर ये आप प्रैक्टिकल जीवन उतारोगे ना, जो आज स्ट्रेस चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, मेंटली जो प्रॉब्लम चल रही है, फिजिकली जो प्रॉब्लम, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो फिजिकली भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो सारी इश्यूज क्या हो जाएंगे, कम होने लगेंगे। उसके बाद धर्म को अधर्म समझना। धर्मों को अधर्म, अभी यहाँ पे जो जिनवाणी है, जिनवाणी ने जो जो कहा वो सारी बातें धर्म में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे उस क्या कहा है, धर्मों को, उसी धर्म को क्या करना है, अधर्म समझ रहा है। जैसे मान लो भगवान ने कहा 6 काय जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये धर्म कहा भगवान ने। लेकिन कोई कोई क्या कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं और उसे क्या मानते हैं, मतलब हिंसा कर देते हैं धर्मों को। अहिंसा को क्या कर रहे, वो अहिंसा में धर्म को अधर्म मान रहे हैं। धर्म को क्या मान रहे हैं, अधर्म मान रहे हैं। जैसे कि मान लो एक वेद, जो वेद आते हैं वैदिक लोगों के, उनके वेदों में ये बात कही गई है, जो यज्ञ के लिए, हवन के लिए जो हिंसा की जाती, वो हिंसा हिंसा नहीं है, वो अहिंसा ही कहलाती है। उनके वेदों में ये बात आई हुई है। तो उसमें से क्या हो गया, उन्होंने धर्म को क्या बना दिया, उन्होंने अधर्म बना दिया। तो इस प्रकार वो मिथ्यात्व का दोष लग जाता है। अभी अधर्म को धर्म समझना, ये बात वहां पर वापस लागू होगी। हिंसा युक्त जो धर्म है उसे ही सच्चा धर्म, इससे अभी मैंने बात कही वही बात वापस यहाँ पे, हिंसा युक्त धर्म को उन्होंने क्या मान लिया, अधर्म मान लिया, और उसी को उन्होंने, मतलब जो अहिंसा है उसे अधर्म माना, और जो हिंसा है उसे क्या मान लिया, उन्होंने धर्म माना। जैसे कि आज तो सभी अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, मतलब लड़ाई करते हैं, यहाँ तक किसी को मार भी देते हैं, बस किसके लिए, मेरा धर्म आगे बढ़े, मेरा संप्रदाय आगे बढ़े। और वो उसके लिए जो हत्या, जो मारपीट करते हैं, उन्हें वो गलत भी नहीं लगता है। उन्हें लगता है हमारे धर्म के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, सारी चीजें सही हो गई। तो ये दोनों बातें यहाँ पे आ जाती, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म। उसके बाद साधु को असाधु समझना। साधु को यानी जो साधु है, जो सच्चे साधु है, जो सच में क्या कर रहे हैं, महाव्रतों का पालन कर रहे हैं। साधु कौन होते हैं, एक सबसे पहली बात साधु की व्याख्या बताई है, जिन्होंने महाव्रतों को स्वीकार किया है। जो व्रती है, याद रखना, जो व्रती होते हैं ना वही साधु कहलाते हैं, अव्रती कभी भी साधु कहलाते नहीं है। इसीलिए तो देवता भी उन व्रतियों के सामने झुकते हैं। नहीं तो अव्रती के सामने भी झुक जाते। तो देवता क्या कर रहे हैं, बस व्रती के सामने, जिसने पचकान प्रत्याख्यान आदि लिए हैं उनके सामने ही झुकते हैं, और किसी के सामने नहीं झुकते हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने महाव्रतों को ग्रहण किया है वही साधु होते हैं। और ऐसे सुसाधुओं को क्या समझना, असाधु समझना। ऐसे उनको क्या समझना, असाधु, नहीं ये साधु है ही नहीं। ये होते तो पंच महाव्रतधारी, लेकिन उसको क्या समझ रहे हैं,
असाधु समझ रहे हैं। उसका उल्टा असाधु को साधु समझना। जो पंचम महाव्रतधारी नहीं है उनको क्या मतलब ऊपर का जैसा था भाई, उल्टा वाइस मतलब वर्ष आ गया यहाँ पे। जो पंचम आवृतधारी नहीं है उनको क्या समझना, मतलब ऐसे असाधु को क्या समझ लिया, साधु समझ लिया। उसके बाद मोक्ष मार्ग को संसार का मार्ग समझना। मोक्ष मार्ग को संसार का मार्ग, अभी यहाँ पे भी बहुत गड़बड़ भोजन की हो जाती है। मोक्ष मार्ग का मतलब मोक्ष का मार्ग क्या है, भगवान ने मोक्ष का मार्ग सम्यक ज्ञान तत्वार्थ सूत्र अगर किसी ने पढ़ा होगा तो पहला ही सूत्र उसका आया हुआ है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र। ये तीनों क्या है, मोक्ष के मार्ग है। तो ये जो मोक्ष के मार्ग है इनको क्या समझना, संसार का मार्ग बोलते हैं मतलब मजाक उड़ा देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। इनसे थोड़ी कुछ मिलेगा मोक्ष, इन तीनों के से थोड़ी मोक्ष, मजाक उड़ाना, उनको नहीं मानना। तो इस प्रकार यहाँ पे उनकी चेष्टा करना, जो शील होता है तप होती है तप होता है, जो भाव जिसको जो पालन कर रहा है उनका मजाक उड़ाना। तो वो क्या कर रहे हैं, मोक्ष के मार्ग को वो बोलते हैं नहीं नहीं इनसे थोड़ी मोक्ष मिलेगा, इनसे तो क्या मिलेगा, संसार ही मिलने वाला है, इनसे कोई मोक्ष विक्ष मिलता नहीं है। तो ऐसे मोक्ष के मार्ग क्या करना है, संसार का मार्ग का समझना है। वापस आगे का जो आया हुआ है संसार के मार्ग को, 19 नंबर का, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना। यानी अभी यहाँ पे जो मिथ्या है मतलब गलत बातें हैं, गलत धर्म है, उस बात को क्या समझना, संसार मतलब मोक्ष का मार्ग समझना। जो गलत बात है जिनसे कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, जो दुराचार भी हो सकता है जैसे आज हो रहा है समाज में। मतलब मोक्ष स्वर्ग नहीं है लेकिन बहुत जो स्वर्ग की बातें करते हैं, जैसे वो टेररिस्ट होते हैं ना आतंक, उनका क्या कहना होता है, हमारा धर्म बढ़ा रहे हैं, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उनसे क्या मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा, है ना, जन्नत मिल जाएगी। तो ये गलत धारणा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संसार के मार्ग से कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, जो दुराचार से कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो इसे मानना वो मिथ्यात्व है। मुक्त को अमुक्त मानना, यानी मोक्ष गए को मोक्ष नहीं गए, मोक्ष गए को मोक्ष नहीं गए मानना। अभी जो सिद्ध हो चुके हैं यानी जो आठों कर्मों से मुक्त हो चुके हैं उनको क्या मानना, नहीं मुक्त हो गए, वो अभी तक संसार में ही है। जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हनुमान जी का, राम जी का, श्री राम हो हनुमान जी है, वो मुक्त हो चुके हैं दोनों भी। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो हिंदू धर्म है या फिर अपने भी लोग हैं जैन, वो क्या करते हैं, मानते नहीं है उनको, विष्णु के अवतार मान लेते हैं या फिर कुछ और मान लेंगे, हनुमान आज भी है सबके संसार में। तो ऐसे क्या कर रहे हैं, मिथ्यात्व का दोष लगा रहे हैं। वे आज कैसे हो गए हैं, मुक्त हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उनको सिद्ध नहीं मानना। वे आज भी संसार में हैं, वो कभी भी हम बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे। तो ऐसे वो मानते हैं, वो एक बार जो सिद्ध हो गए वो आते तो नहीं है, एक बार जो मुक्त तो वापस फिर संसार में आएंगे, इतने मुश्किल से छूटते हैं। एक तो कर्मों को अलग करना आत्मा से कितनी तपस्या साधना करनी पड़ती है, इतना करने के बाद इतने मुक्त हो गए तो वापस थोड़ी आएंगे कर्मों में पड़ने के लिए। तो नहीं आते, जो सिद्ध हो चुके वापस आते नहीं है। उसके बाद अमुक्त को मुक्त मानना। अभी जो अमुक्त है, अमुक्त मतलब जो मोक्ष नहीं गए हैं उनको मोक्ष गए मानना। जैसे महादेव होंगे, ब्रह्मा विष्णु ये होंगे, ये सभी स्वर्ग में होंगे, लेकिन उनको क्या मानते हैं बहुत जन, ये मोक्ष में गए हैं, हमें भी मोक्ष दिला देंगे। तो ऐसी मान्यता रखना, ये भी क्या कहा है, मिथ्यात्व कहा गया है। सभी देवी देवता, बहुत सारे देवी देवताओं को क्या मानते हैं, बहुत सारे लोग मोक्ष मानते हैं, मोक्ष क्या है और स्वर्ग अलग है, दोनों बातें अलग अलग, लेकिन बोलते हो क्या बोलते हैं, वो मोक्ष गए, मुक्त हो गए हैं, सिद्ध हो चुके हैं। तो ऐसे उन जो अभी तक संसार में है, जो आज भी कर्मों में पड़े हुए हैं, आज भी वो कैसे हैं, राग द्वेष में फंसे हुए हैं, उनको वितरागी मानना, उनको सिद्ध मानना। उसके बाद आ जाता है 22 नंबर का अविनय मिथ्यात्व।
अविनय मिथ्यात्व मतलब देव गुरु धर्म की क्या करना, आज्ञा का पालन नहीं करना, वो आ जाता है अविनय मिथ्यात्व। यानी उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देना। तो वो अविनय है। उसके बाद आशा तना मिथ्यात्व। आशा तना, आशा तना मतलब होता है एक तो मीनिंग होता है अपमान करना, लेकिन यहाँ पे निंदा करना भी आ जाएगा। अभी अपमान तो ऐसे खुलेआम फेस टू फेस करते नहीं है, लेकिन बाहर जाकर किसी और थर्ड पर्सन के पास क्या करना, निंदा करना, तिरस्कार करना। वो भी किसके, मतलब हम किसकी आशातना, किसकी निंदा करते हैं, देव गुरु धर्म, तीनों की। सभी आ गए इसमें, बस गुरु साधु संत नहीं आ गए, धर्म भी आया है। धर्म की भी भोजन क्या करते हैं, निंदा करते हैं। जैसे मान लो ऐसे होते हैं लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ डिस्कस चल रहा होगा धर्म का, अभी तो सब सुन लेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन एक तो मन मन में हंसेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। और फिर जैसे ही छूट गए, बाहर चले गए, तो क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी बोलते हैं। कुछ भी नहीं होता है, धर्म विरम कुछ भी नहीं होता है। उनको भी 24 तीर्थंकर नहीं होकर गए हैं, कोई नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसने देखा है, कौन देखता है, कौन जानता है। तो ऐसे क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो वो क्या हो गया, आशातना मिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्व मतलब आ जाता है यहाँ पे पूरा मतलब जो ज्ञान है, उस ज्ञान को क्या मान रहे हैं, बंध मान रहे हैं। मतलब ज्ञान से वजह से क्या हो रहा है, मेरा बंध हो रहा है, मेरा पाप हो रहा है। ज्ञान की वजह से ये पूरा अज्ञान है। ये ज्ञान पूरा व्यर्थ है। मतलब कोई होते ना, क्या होगा इतना पढ़ लिख कर, क्या होगा इतना सीख कर, क्यों सीखना प्रतिक्रमण, क्यों सीखना प्राकृत संस्कृत ग्रामर मतलब लैंग्वेजेस, क्यों सीखने हमारे शास्त्र भी क्यों पढ़ने। ये सारे बोलने वाले बहुत मिलेंगे, और मिलते भी है। तो इस प्रकार ये सारी बातें क्या है, ना खुद सीख रहे हैं, ना दूसरों को भी क्या कर रहे, डिसमोटिवेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अज्ञान मिथ्यात्व हो गया है। यानी कुछ भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं। क्यों पढ़ना। तो इन सब बातों से क्या है, अज्ञान मिथ्यात्व है। उसके बाद आ जाता है अक्रिया मिथ्यात्व, लास्टवा मिथ्यात्व, अक्रिया मिथ्यात्व। अभी अक्रिया मिथ्यात्व जो है ना, ये क्रिया से मोक्ष मानते नहीं है। भगवान, जैसे हमने अभी कहा, ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों से क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन आज भी ऐसे भी लोग हैं हमारी जैन समाज में, मतलब साधु संत भी होंगे, श्रावक श्राविका भी होंगे, वो क्या मानते हैं, बस भक्ति से ही मोक्ष मिलेगा, या फिर बस ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। भक्ति मतलब सम्यक दर्शन ले लो। तीनों से कहा भगवान है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। लेकिन यहाँ पे कोई कोई सम्यक चारित्र मतलब क्रिया आ जाता है, लेकिन कोई कोई बस क्या करते हैं, ज्ञान और श्रद्धा रखो, भक्ति करो, पूजा पाठ करो, और गुणगान गाओ, स्तोत्र पढ़ो, और क्या हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। या फिर ऊपर मतलब सारी सीढ़ियां गिरनार जी या पालता न जाओ, वहां पे क्या हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। अच्छी बात है, जाना मना नहीं है, लेकिन बस उससे ही मोक्ष मिलेगा, ये बात वो वहां पे गलत हो जाएगी। तो बस अक्रिया, क्रिया भी करनी पड़े, जो सीखा है वो जीवन में उतारना तो पड़ेगा ना। बिना उतारे मोक्ष मिलने वाला नहीं, फिर उस ज्ञान का कोई उपयोग रहने वाला नहीं है। तो तीनों से मोक्ष मिलता है। तो इस प्रकार 25 मिथ्यात्वों की जो कि दोष लगा हो, मैंने किया हो, करवाया हो, करने वाले की प्रशंसा की हो, तो मिच्छामि दुक्कड़ा। उसके बाद इच्छामि ठामी का पाठ आ जाता है। इच्छामि ठामी का उत्सर्गम, जो हमने पहले ये पाठ देखा था, वहां पे उसका अर्थ मैंने बताया था। अभी आगे ये चौथा आवश्यक में ही श्रम सूत्र भी, चौथा आवश्यक ही चल रहा है। चौथा आवश्यक 12 व्रत इशारे अभी तक जो पाठ देखे वो होने के बाद और एक क्या आने वाला है, अभी श्रम सूत्र का पाठ वहां पे शुरू होने वाला है। श्रमण सूत्र मतलब अभी यहाँ पे श्रमण सूत्र में कौन कौन से पाठ आने वाले हैं, जो जो हमारे दोष लगते हैं पूरे रूटीन वर्क में, उसकी भी आलोचना यहाँ पे की जाती है। बहुत जनों को लगता है श्रमण सूत्र जो है वो साधु संतों का ही है, जो श्रावक श्राविका क्यों करे। ऐसे मन में बहुत जनों को प्रश्न हो जाता है। तो उनके लिए बता दूं, श्रमण सूत्र में 5 मुख्य पाठ होते हैं, और वो पढ़ने चाहिए। जो 5 मुख्य पाठ कौन कौन से है वो, तो पहला पाठ आया निद्रा दोष का। तो निद्रा तो हम भी तो सोते, साधु संत ही सोते हैं क्या, हम भी तो सोते हैं ना।
रात में दोपहर में सोते हैं, तो फिर नींद का दोष हमें भी तो लगता है, इसलिए हमें भी बोलना चाहिए। उसके बाद भिक्षा दोष का पाठ आता है। भिक्षा दोष, हम भोजन सोचते हैं, हम कहाँ भिक्षा लाने जाते हैं, साधु संत जाते हैं तो उनको ही बोलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भिक्षा जो है, कोई भी कभी कोई श्रावक क्या करते हैं, दया लेते हैं, पोषद करते हैं, या फिर दया, या फिर कोई कोई ऐसे पहले श्रावक होते थे, अभी तक होते थे, जो क्या करते थे, खुद मतलब दया लेने के बाद खुद साधुओं के समान एक दिन पूरा रहते थे, मतलब वो भी क्या करते, गोचरी आदि लाते थे साधुओं के समान की। या फिर औषध लेते हैं तो सोना पड़ता है, दिन भर स्थानक में रहते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, तो उसका भी दोष थोड़ा बहुत इसमें मतलब आ जाता है, मतलब आलोचना हो जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए, भिक्षा दोष पाठ पढ़ना चाहिए। वो जो 33 बोल का पाठ, जो सबसे बड़ा पाठ होता है, तो उस पाठ में तो बहुत सारी ज्ञान की बातें आई हुई है। 1 से लेकर 33 नंबर तक सारे आए हुए हैं। वहां पे बहुत सारी बातें समझ जैसी है, बहुत सारी बातें छोड़नी जैसी है, और बहुत सारी बातें लेनी जैसी है। इसलिए 33 बोल का पाठ वो ज्ञान के लिए, हमारे समझ के लिए है। इसलिए 33 बोल का पाठ क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। और आगे 5वां जो पाठ आया है, वो तो श्रावक श्रावकों को ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि उसमें भगवान की स्तुति की है। जो तीर्थंकर होते हैं उनकी महिमा, उनके गुणगान गाए हैं 8 बोलों में, तो वो भी बहुत उपयोगी है श्रावकों के लिए। इसलिए श्रमण सूत्र का पाठ बोलना ही चाहिए, क्योंकि वैसा विषय और कहीं पर मिलने वाला नहीं है। और श्रावक इन सब बातों से जाता ही है, गुजरता ही है। और सबसे बड़ी बात, साधु संतों की अपेक्षा से गृहस्थी ज्यादा पाप करते हैं। इसलिए पापों की आलोचना हमारा ज्यादा करनी पड़ती है, इसीलिए भी समस्त्र क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। और ये आज से नहीं है, लोकाशाह का अगर किसी ने नाम सुना होगा तो तब से क्षमा सूत्र पाठ बोला जाता है। तभी से सभी साधु संत भी बोलते थे, श्रावक श्राविका गृहस्थी भी श्रम सूत्र का पाठ बोलते थे। तो इस बार अभी वैसे ही वापस क्षमा सूत्र की क्या कीजिए, आज्ञा लीजिए। भगवान महावीर स्वामी श्री सिमंदर स्वामी गुरु गिरमासा क्या करती हूँ, क्षमा सूत्र की आज्ञा लेती हूँ। वंदना कीजिए 3 बार, और फिर उसके बाद खड़े रहिए। वंदना करने के बाद तुरंत बैठना नहीं है। 3 बार नौकार मंत्र, सॉरी 1 बार नौकार मंत्र बोलो खड़े खड़े ही। और क्या करना है, जो भी बड़े होंगे आसपास, सॉरी, वंदना करने के बाद नवकार मंत्र, नवकार मंत्र के बाद करेमी भंते का पाठ आएगा। करेमी भंते का पाठ बोलना है, वहां पे कोई सामयिक पचकान लेनी नहीं है, जैसा पाठ है वैसा ही बोलना है। उसके बाद अगर कोई बड़े होंगे, अगर आप घर पर या फिर स्थानक में कर रहे हैं, साधु संत नहीं है, अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं, तो जिनको मंगल पाठ आ रहा है, जो बड़े होंगे, तो उनसे मंगल पाठ लीजिए। अगर आप अकेले ही हैं तो आप क्या कीजिए, अपने ही मंगल पाठ बोल दीजिए और ले लीजिए। और मंगल पाठ बोलकर अंगुष्ठ अमृत बस से जो बोला जाता है वो बोलिए। और आगे इच्छा में ठामी का पाठ वापस आता है, तो वो पाठ बोलना है। अभी यहाँ पे वापस पोजीशन आ जाती है, पेज नंबर 12 पे आपको पोजीशन वहां पे दिखेगी। हम्म, पेज नंबर 12 पे अभी वहां पे नमोत्थनम का जो आसन में क्या करते थे हम, जो लेफ्ट क्या करते थे, खड़े रखते थे। यहाँ पर क्या करना है, राइट घुटना मतलब क्या करना है, खड़ा करना है। पेज नंबर 36 पे आपको जो बुक पीडीएफ की थी वहां पर आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 36 में है, और 12 नंबर की पोज है। तो क्या करना है, जो नमोत्थनम के आसन में जो लेफ्ट पाव हम खड़ा रखते थे, तो वहां पर उल्टा है। यहाँ पे राइट घुटना क्या करना है, खड़ा रखकर, और लेफ्ट क्या करना है, नीचे मतलब नीचे रखना है। उसके उसके ऊपर क्या करना है, राइट घुटना खड़ा रखना है। नमोत्थनम का ही आसन जैसे है, बस उल्टा है। नमोत्थनम लेफ्ट घुटना हम खड़ा रखते थे, यहाँ पे राइट घुटना क्या करना है, खड़ा रखना है। तो इसी आसन में बैठकर क्या करना है, पूरा ये शम सूत्र का पाठ बोलना है। मैं कहाँ तक बोलना है वो बता दूंगी, लेकिन जैसे मंगल पाठ हो जाए तो क्या कर देना है, इस आसन में, इस पोजीशन में बैठना है। और उसके बाद इच्छामि ठामी का पाठ शुरू हो जाता है। इच्छामि इच्छामि ठामी का पाठ बोलना है।
और उसके बाद वापस क्रियावही का पाठ आएगा आपको, यानी इच्छा कारणम संदेशा भगवान का पाठ आने वाला है। और इच्छा कारण संदेशा भगवान के बाद जो पांच मुख्य पाठ है वो आने वाले हैं। पांच मुख्य पाठ मतलब निद्रा दोष निवृत्ति का पाठ। ये बड़ा जरूरी है, निद्रा दोष निवृत्ति का पाठ कहते हैं इसे। ये बोलना है, पोजीशन आपकी वही रहेगी, सेम रहेगी। इच्छामि पडिक्कमेव पग्गाम सिझाए निगाम सिझाए संथारा उवट्टनाय पर्यट्टनाय आउट्टनाय पसारनाय छप्पई संगट्टनाय कुइये कक्कराइये छीये जंभाइये आमो से ससर खामो से आउल माउलाए सुवनवत्तियाए इत्थि विपर्यासियाए डित्थि विपर्यासियाए मन विपर्यासियाए पान भोजन विपर्यासियाए जो में देवसियो अय्यारो कवो तस्सम इच्छामि दुक्कडम। अभी कोई स्त्री होगी, लेडीज होगी, तो वहां पर जो यहाँ पे पाठ आता है, एक वर्ड आता है इत्थरिया परिया इत्थ विपर्या सियाय, इत्थि विपर्या सियाय। इत्थि विपर्या सियाय की जगह पर लेडीज को बोलना है पुरीस विपर्या सियाय। क्या बोलना है वहां पर? पुरीस विपर्या सियाय, ये बोल देना है। अभी ये बड़ा ही सुंदर पाठ है। जो जो नींद ले, हम जब सोते हैं ना, सोने के बाद भी हमारे पाप कर्म चलते हैं। ये मत समझना हम सो गए तो हम मुक्त हो गए, हम फ्री हो गए, अभी कोई हमारे कर्मों का बंद होने वाला नहीं है। तो सोने के बाद भी कंटिन्यू हमारे माइंड, वर्ड्स, वचन भले बोलेंगे नहीं, काय से कुछ हम सो जाएंगे, लेकिन मन तो चलता ही रहता है। और सपना अगर आया तो वहां पर हम क्या करते हैं? बोलते हैं, काम करते हैं, क्रिया कुछ न कुछ चलती है। तो इसके लिए ज्यादा, सबसे ज्यादा पाप कहाँ पे लगता है? हमारे नींद में लगता है। हम जितने दिन भर नहीं करते हैं ना, उतना हम सोने के बाद करते हैं। इसलिए ये पाठ बहुत जरूरी बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं इच्छा में परिक्रम पगाम सिज्जा, में क्या कर रही हूँ? शयन है ना, सोने का संबंधी प्रतिक्रमण करना चाहती हूँ। शयन काल में यदि मैं बहुत देर तक सोती रही हूँ, पगाम सिज्जाए, पगाम सिज्जाए मतलब बहुत टाइम तक सोने से मैं सोती रही हूँ। निगाह सिज्जा, निगाह मतलब बार बार सोती रही हूँ, बार बार बहुत देर तक मैं सोती रही या फिर सोने से। वटनाय, वटन मतलब मैं क्या कर रही हूँ? करवट बदल रही हूँ। लेकिन करवट कैसे बदल, क्योंकि हम नींद में होते तो करवट कब बदलते हमें मालूम होता नहीं है। पहले साधु संत श्रावक श्रावक इतने जागरूक रहते थे कि करवट बदलते वक्त भी उनको वो ध्यान रखने में, करवट बदल रहा हूँ तो कोई जीव तो नहीं मर रहा है, और यत्ना से तो नहीं मर रहा है। तो इतनी जागरूकता पहले उन श्रावक श्राविका में भी रहती थी। ऐसा मत समझो कि साधु संतों में रहती थी। बहुत जन को गलत फहमी रहती है, पहले के साधु संत ही बहुत मतलब अच्छे से पालन करते थे। जैसे कि हम बोलते ना आज वैसे साधु संत नहीं रहे हैं, तो आज वैसे श्रावक श्राविका भी नहीं रहे हैं। पहले श्रावक श्राविका भी बड़े अच्छे से और बड़े कठोरता से हर एक नियमों का पालन करते थे। तो ये श्रावक श्राविका भी इतना ध्यान रखते थे कहीं में करवट लेते वक्त कोई जीव तो नहीं गया, और इतना से करवट बदलना, उसका भी ध्यान रखते थे। तो वही अगर मैंने किया हो तो उसके बाद आया आउट टर्न। आउट टर्न मतलब आ जाता है हाथ पैर। हाथ पैर हम संकुचित करते हैं ना, कभी हाथ पैर को फैला देते हैं, कभी हम फोल्ड कर देते हैं। वो अगर मैंने कर दिया हो तो उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे पसारना है, हाथ पैरों को फैला देने से। छप्पई, छप्पई का मतलब हो जाता है मैंने पसारे हो, या फिर अभी किसी के सर पे कुछ जुए मतलब होते हैं, या फिर जू होती ना, जू, वो वो अगर उनका, उनको मैंने पीड़ा पहुंचाई हो गलती से, क्योंकि वो रात में बाहर आते हैं, या फिर कोई छोटे छोटे कीड़े भी कभी कभी आसपास घूमते रहते हैं, तो उनको मेरे वजह से कोई पीड़ा पहुंची हो, या मतलब जानबूझकर या फिर अनजाने में, जाने में। उसके बाद संगठन मतलब स्पर्श किया हो उनको मैंने, क्योंकि स्पर्श करने से भी उनको तकलीफ होती है, कैसे कैसे जीव होते हैं, खासकर जीवों को। हुई है, मैंने क्या किया है, जोर से खांसा हो, कभी कभी खांसते तो जो आसपास सोते हैं उनको तकलीफ होती है। तो
जोर से मैंने खांसा हो, कक्कर आई है, कक्कर आई मतलब शब्द किया। फिर शैया मैंने क्या कर दी है, बड़ी नाम रखा हो शैया का, कितना कठोर बेड था, कितना कठोर बिछाना था, मेरी पीठ में दर्द होने लगी, मेरे गर्दन में दर्द होने लग गया, ऐसे दोष निकाले हो। तो छींकते हुए छींक आई हो, या फिर जम्भाई उबासी ली हो। आमों से मतलब मैंने बिना पूंजे क्या किया हो, खुजलाया हो, मतलब मैं खुजलाते वक्त ध्यान है, नींद में ध्यान में नहीं आता है, खुजलाते वक्त भी क्या होता है, मान लो कोई जीव बैठा होगा तो खुजलाते तुरंत क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो वैसे मैंने क्या किया हो, बिना देखे मैंने खुजलाया हो। ससर खामों से मैंने क्या किया है, वस्तु को किसी को छुआ हो, मतलब देखा नहीं मैंने, वस्तु को स्पर्श कर लिया हो। अवुलमाऊ मतलब आकुल व्याकुलता से, मतलब बड़े ही हड़बड़ी में जल्दी में क्या कर दिया मैंने, कहीं पे टच कर दिया, स्पर्श कर दिया, वहां पे धूल बैठी होगी, मतलब कोई जीव जंतु बैठे होंगे तो उनको मेरे से तकलीफ हुई हो। उसमें सोनवत्तिया है, स्वप्न में, अभी स्वप्न में क्या क्या दोष लगते हैं, इत्थि विपर्यसिया है, श्री संबंध ने श्री हो गए तो पुरुष, पुरुष हो गए तो श्री संबंध क्या किया हो मैंने, दोष लगे होंगे। मतलब मैंने स्वप्न में क्या किया हो, श्री का संग किया हो, स्वप्न में श्री को मैंने गलत दृष्टि से देखा हो, स्वप्न में मन में विकार आया हो, स्वप्न में मैंने मैंने क्या किया हो, पान भोजन विपर्यसिया है, पान भोजन मतलब ये भोजन का सपना आता है, खाने पीने का, मैंने स्वप्न में क्या कर दिया हो, खाया हो, पिया हो, और खास करके तपस्या रहती तो भोजनों को ये स्वप्न आते हैं। कुछ उपवास रहे, बेला रहा तो भोजनों को ये खाने पीने की चीजें दिखाई देती है। तो ऐसा मैंने कुछ खाया हो, पिया हो, तो मेरे सारे पाप क्या हो, अलग हो, मतलब मैं उसकी आलोचना करूं, मुझसे पाप सारे मिथ्या हो। तो इस प्रकार ये निद्रा दोष बोलना चाहिए। आप प्रतिक्रमण रोज का रोज नहीं होता, आप सुबह जब भी आप सोकर उठो ना, तभी ये पाठ बोलो। मतलब जब भी सुबह आप उठो तो ये पाठ बोलोगे ना, तभी भी आपके क्या हो जाएंगे, सारे दोषों की आलोचना हो जाएगी। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिथम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी में हडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।